हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, अपनी साइंस की ये सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है और इसके आपको कभी भी बायोलॉजी की सीरीज़ मिलेगी, कभी केमिस्ट्री की, कभी फिजिक्स की। ठीक है, सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे जैसे अपने चलते हैं और आपको मैं पता ही है, आपका डिटेल बताता ही रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा। और आपकी मॉर्निंग में सीरीज़ जो चल रही है वो आपका स्टैटिक जीके, उसमें सारा पूरा पेपर ही बना हुआ है और ये आपके 1 बाय 1 चलता रहेगा। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ये आपका डी होगा। ठीक है, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका थायमीन। ठीक है गाइज, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ। और ये किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ये आपका फल हो गया, चावल, अंडा, मांस, दूध और सोयाबीन और अंकुरित अनाज वगैरह होता है, इसमें ही पाया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेढक में दांत होते हैं, होमोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट डोंट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ये सारे आप साइंटिफिक नेम में इसके बोला जाता है। तो मेढक के दांत कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमोडोंट। मेढक के दांत आपके होमोडोंट होते हैं। मेढक, और देखो अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, छिपकली और मेढक के दांत जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनसे होमोडोंट कहा जाता है। अब आपका आ गया कौन सा? थीकोडोंट। ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे होते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? तो आपके थीकोडेंट। जिन ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं वो थीकोडेंट कहलाते हैं। ठीक है, और मेढक के और आपके छिपकली के दांत कैसे कहलाते हैं? होमोडोंट कहलाते हैं। इसके अलावा जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हेट्रोडोंट हो गया, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इन हेट्रोडोंट जो मनुष्य में होते हैं, मनुष्य में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, आपको पता ही है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर गैलेक्टोज? तो स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन ए, ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, आपका जो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। देखिए, जो आपका ये फ्रक्टोज होता है तो ये शहद में पाया जाता है। ठीक है, शहद में सबसे अधिक मोटा होता है, इसी की वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से। इसके बाद आ गया सुक्रोज। सुक्रोज क्या होते हैं? मोनोसैकराइड होते हैं, ये 2 से मिलकर बनते हैं। मोनोसैकराइड ये होते हैं। ठीक है, मोनोसैकराइड। और तीसरा आपका कैसा है? गैलेक्टोज जो है, तो गैलेक्टोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होती है गैलेक्टोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दांत का शिखर बना होता है, कैसा बना होता है? उपास्थि का, एनिमल का, डेंटिन का या काइटिन का? गाइस, मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी और इंग्लिश जो भी टफ भाषा हो उसमें समझाने की। तो दांत का शिखर कैसा बना होता है? तो ऑप्शन सी, डेंटिन का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। पेप्सिन होता है क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या पोषक तत्व है?
तो आपका पेप्सिन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेप्सिन क्या है? आपका एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ये आपका जो पेप्सिन जो होता है आपका प्रोपेसिन स्टोमिक में पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है। ये आपका मेनली समझ लो हाजमे में काम आता है ये आपका एंजाइम। वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, बताने में टाइम काफ़ी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशियों में। ऑप्शन डी ए तथा बी में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत तथा पेशियों में। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या सोडियम? तो कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो ऑप्शन बी, फ्लोरीन। और हमारा दांत किस किस से मिलकर बना होता है? तो आपका कैल्शियम फॉस्फोरस, वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड आदि तत्व से बना होता है। ठीक है, याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड के बना होता है। और जो दांत और जो आपकी हड्डी होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। क्वेश्चन नंबर 10, जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन के की या विटामिन ई की? फिर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? टोकोफेरोल बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने, वो लूने ने, फंक ने, सुमनर ने या फिर संगर ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फंक ने। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए में होते हैं अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या फिर न्यूक्लियाइड्स? तो डीएनए में क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या उपयुक्त सभी? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? अभी मैंने ऊपर बताया भी था मोनोसैकेराइड कौन सा है। तो ऑप्शन बी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ये क्या है? आपके मोनोसैकेराइड हैं जो दो से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त बाइल पित्ताशय गाल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? मतलब लीवर में जो पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? पित्त जो होता है वो किसके द्वारा पहुंचता है पित्ताशय में? जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी, सिस्टिक
डक्ट के द्वारा पहुंचता है। देखिए आपका जो पित्तरस कहाँ से निकलता है, यकृत से स्रावित होता है और गाल ब्लैडर में पित्ताशय में पहुंचता है। तो ये आप किसके द्वारा निकलता है, एक सिस्टिक एक डक्ट मतलब कि एक पाइपलाइन, डक्ट किसे बोलते हैं, पाइपलाइन टाइप की होती है, उससे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है, फ्रक्टोज, डेक्सेट्रिन, गैलेक्टोज या फिर माल्टोज। अभी मैंने बताया भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माल्टोज, जो कि आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसके संश्लेषण सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन या उपयुक्त सभी। कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है लैक्टोजन, मायोसिन, कैसीन या फिर रेनिन। तो दुग्ध प्रोटीन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी कैसीन। क्वेश्चन नंबर 18, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल किस भाग में प्रोटीन्स का निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन करती होता है, तो छोटी आंत में, कोलन में, स्टोमक मतलब कि पेट में या फिर सीकम में। प्रोटीन का जो होता है निम्नीकरण होता है किस भाग में, ऐसे का सौ को टूटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी विटामिन डी। गाइस मुझे पता ही है थोड़े से साइंस के भी ये भी टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि आपको चीज़ें पता लगना चाहिए। ये सारे आपके क्वेश्चन ग्रुप डी और ग्रुप डी के ज़्यादातर क्वेश्चन है, इसमें 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हार्मोन कहते हैं विटामिन डी को। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, विटामिन डी जो होता है एक तो मछली के किस में पाया जाता है, मछली के लीवर में विटामिन डी होता है, ये तो पता होगा। उसके अलावा मानव मूत्र में भी विटामिन डी होता है, ठीक है, मानव मूत्र में भी विटामिन डी पाया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है, यकृत, अमाशय, वृक्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेनिन का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है, तो ऑप्शन बी अमाशय, स्टोमक से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों वेस्टिजियल ऑर्गन्स का समूह कौन सा है। अब सारे ऑप्शन पढ़ने, मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर, इसमें 10-20 सेकंड रुक जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक तो नाम टफ है। ये लास्ट वाला आपका एटलस है, एटलस कशेरुक। सारे ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर देना है इसका, मतलब कि जो निष्क्रिय हैं। पढ़ लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निमेशक, पटल, कृमि रूप, परिशेषका, कर्णपेशिया और कॉक्सी अस्थि, ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, फिर समझ में आ जाएगा। पुनरुत्भवन रीजेनरेशन मिलता है कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में। तो रीजेनरेशन किस में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी प्लेनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 23, समवृत्ति अंग एनालोजियस ऑर्गन्स है किस में है, समवृत्ति अंग
कौन से हैं? ऑप्शन पढ़ो और फिर उसके बाद आंसर देना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख कैसे समृद्धि अंग हैं। देखिए गाइज मैं रुक रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑप्शन जिसके बड़े हैं थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है एक बार पढ़ने में, तो मैं इस वजह से आपको दे रहा हूँ 10-20 सेकेंड। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर लिप्रोसी? हार्मोनल बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपकी हार्मोनल बीमारी कौन सी है? घेंगा। देखिए आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। इसे क्या बोलते हैं? ग्वाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर भी बोला जाता है घेंगा रोग को। याद रखना, ये हिंदी में भी आ जाता है कभी कभी, ग्वाइटरे करके आ जाता है, ग्वाइटर होता है। ठीक है, कहीं हिंदी में थोड़ा सा ग्वाइटरे लिख देते हैं। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म क्या है? ऑप्शन पढ़ लें फिर आंसर देना है इसका। डार्विनिज्म क्या है? मैंने ये क्वेश्चन कराया है लेकिन आप थोड़ा सा सही से देना। मैंने उस दिन बताया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन डार्विनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 26, जब दो जीव साथ रहें या एक को लाभ हो तथा दूसरे को ना हो तो वह क्या कहलाता है? थोड़ा नाम टफ है इसके, लेकिन पढ़ के फिर आंसर देने हैं। पैरासिटिज्म, प्रीडेशन या फिर सिम्बायोसिस या फिर कमर्शियलिज्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कमर्शियलिज्म। दो साथ, एक को लाभ हो दूसरे को नहीं हो तो इसे कमर्शियलिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भूमि अपरदन सॉइल इरोशन की रोकथाम है संभव है तो किससे संभव है? चारों ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी क्वेश्चन था, पुनः वनरोपण। ठीक है, पुनः वनरोपण से भूमि अपरदन का रोकथाम संभव है। क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन का सिद्धांत है युग्मन की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद या फिर परिवर्तनों सहित अवरोहण? तो डार्विन का सिद्धांत कौन सा है? अभी बताया था ऊपर, तो ऑप्शन बी, प्राकृतिक चयनवाद। क्वेश्चन नंबर 29, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक है? सरीसृपों व स्तनी का, पक्षियों व स्तनी का, उभयचरों व स्तनी का या सरीसृपों व पक्षियों का? आर्कियोप्टेरिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक है। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोराइड्स? ये क्वेश्चन तो हम स्टैटिक जीके में सुबह वाले में करते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन पैदा होती है। ठीक है, पराबैंगनी जो हमारे लिए क्या होती है? खतरनाक होती है। चलो देखें और क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन खत्म हो गए।
वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइज, ये हम लगातार सीरीज चलाते रहेंगे। कभी फिजिक्स का ले लेंगे पार्ट, कभी बायो का, कभी केमिस्ट्री का। इसी तरीके से आपकी पूरी क्वेश्चन वाइज साइंस हो जाएगी। बाकी इसकी आप थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे होंगे। देखिए आपके पास जो भी बुक हो, अरिहंत की हो, लूसेंट की हो, जो भी बुक्स हो आप उससे पढ़ते रहें। आप पहले थ्योरी अपने आप पढ़ो और क्वेश्चन मैं कराऊँगा। मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस होती है। देखिए थ्योरी आप एक बार में पढ़ ले के ख़त्म कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको नया क्वेश्चन आता है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ये तो एक रूल होता है सिंपल सा। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय एवरीवन।